हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। आज हम लोग क्या देखेंगे? मध्यकालीन मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे यानी मीडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत देखेंगे। क्या? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसका कार्यकाल है 1206 से 1526। ये हुआ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किया, जिसका अलग अलग वितरण मिलता है। अलग अलग कार्यकाल में किया था। 5 शासक ने किया था। कौन कौन किया था? राजवंश 5। जिसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस ले। इसका ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो ये हुआ ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस ले और ट्रिक हुआ इसका। दिखाई नहीं दे रहा है। वंश का नाम है गुलाब वंश। वंश क्या हुआ? खिल्जी वंश। वंश क्या हुआ? तुगलक। सबसे क्या हुआ? सैयद। लास्ट क्या होगा? लौदी। दिख रहा है आप सबको? लोधी। इन 5 वंश ने शासन किया था। इस पे लिख दिए थे। 1 नंबर में है कौन? गुलाब वंश। 2 नंबर में खिलजी। 3 नंबर में तुगलक। 4 नंबर में शेर। 5 नंबर में लोधी वंश। इसका कार्यकाल भी हम लोग देख लेते हैं। गुलाब, खिलजी, तुगलक, सैयद। गुलाब वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी का कार्यकाल कब से कब है? 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक का कार्यकाल है 1320 से 1404। सैयद का कार्यकाल है 1320 से 1414 किसका है? तुगलक का। फिर सैयद का है 1414 से 1451। फिर लोधी का है 1451 से 1526। देख लीजिए।
ये हुआ गुलाब वंश का 1200 से 1290, फिर खिलजी का है 1290 से 1320, फिर तुगलक का हुआ 1320 से 1414, फिर सैयद का हुआ 1414 से 1451, फिर लोधी का हुआ 1451 से 1526। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश को देखेंगे, इसको देखेंगे सबसे पहले, इसको देखेंगे, इसको अब इसको मिटाते हैं। इसको देखेंगे हम लोग, गुलाब वंश को देखेंगे, इसको देखेंगे, गुलाब वंश को देखेंगे। गुलाब वंश 1206 से 1290, गुलाब वंश 1206 से 1290। ये इसके कार्यकाल में कौन कौन सा था, गुलाम वंश में कौन कौन सा शासक आया था, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, गुलाम वंश को दास वंश, इलवरी तुर्क वंश और ममलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको 3-4 नाम से जाना जाता है। दास वंश, उसके बाद इलवरी तुर्क वंश, उसके बाद ममलुक वंश, 3 नाम से इसको जाना जाता है। गुलाब वंश को कहेगा, दास वंश भी इसी को जाना जाता है, दास वंश के नाम से, इलवरी तुर्क वंश इसी के नाम से जाना जाता है, ममलुक वंश इसी के नाम से जाना जाता है इसको, गुलाब वंश में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस राजवंश में सर्वाधिक उपयोग, जिसका उपयुक्त नाम था वो कौन था, हबीबुल्ला था। कौन था? हबीबुल्ला था। हबीबुल्ला द्वारा प्रस्तावित ममलुक वंश का माननीय था। हबी किसके द्वारा माननीय था? हबीबुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा माननीय था? हबीबुल्ला के द्वारा। उसके बाद इसी में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल है 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये क्या क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम याल्दुज और कुबाजा के साथ शामिल था। किसके साथ शामिल था? याल्दुज और कुबाजा के साथ शामिल था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के निधन के पश्चात ऐबक ने पूरे भारतीय क्षेत्र पर ममलुक वंश की स्थापना कर दिया था। किसने किया था? तो ऐबक ने किया था। किसके निधन होने के बाद? गौरी के निधन होने के बाद किया था। गौरी के निधन होने के बाद ममलुक वंश की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी के निधन होने के पश्चात ऐबक ने, जब मोहम्मद गौरी का निधन हो गया, ऐबक ने ममलुक वंश की स्थापना किया था।
पूरे भारतीय उत्तर जो भारतीय राजवंश था उसमें ममलूक वंश की स्थापना किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी युद्ध की चुनौती का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया था। युद्ध का सामना कौन सा नीति से किया था? अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया था। ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। ऐबक किसकी पुत्री से विवाह किया था? याल्दोज की पुत्री से ऐबक ने शादी किया था। किसके पुत्री से? तो याल्दोज की पुत्री से किया था। उसके ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ऐबक अपनी पुत्री की विवाह तुर्कदास इल्तुतमिश के साथ किया था। तुर्कदास इल्तुतमिश। ऐबक अपनी पुत्री की विवाह किसके साथ किया था? तो इल्तुतमिश के साथ किया था। किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ किया था। ऐबक ने अपनी बहन की शादी किसके साथ किया था? और क्या था? कुवाचा। देखिए कुवाचा के साथ, देखिए यहाँ पे है, अपनी शादी किसके साथ किया था? ऐबक याल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। देखिए ऐबक जो था, यहाँ पे लिख रहे हैं ऐबक, ये जो था किसकी पुत्री से विवाह किया था? याल्दोज की पुत्री से। याल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। ऐबक अपनी पुत्री का विवाह, ये जो होता है अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री की विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश के साथ किया था। ये बहन की शादी किसके साथ किया था? कुवाचा के साथ। देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपने कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज, ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। किसकी पुत्री से? याल्दोज की पुत्री से। इसका पुत्री था कौन? याल्दोज की पुत्री से कौन विवाह किया था? ऐबक। ऐबक देखिए ऐबक किसके शादी किया था? याल्दोज की पुत्री से। अपना जो याल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। ऐबक ने अपनी पुत्री की विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ किया था। अपनी बहन की विवाह किसके साथ किया था? कुवाचा के साथ किया था। किसके साथ किया था? कुवाचा के साथ किया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ऐबक गौरी के निधन के पश्चात शासन जो था अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन उसने न तो अपनी नाम सिक्के चलवाया, न ही अपनी नाम कुवाजा पढ़वाया था। कुवाजा ने खुतबा पढ़वाया था। न तो सिक्के चलवाया, न तो ही खुतबा पढ़वाया। ऐबक ने मलिक और सिपह सलार यानी सिपह सलार की उपाधि से ही शासन किया था। ऐबक किससे शासन किया था? सिपह सलार की उपाधि से शासन किया था। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कौन ऐसा ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण किया था? नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? लाहौर बनवाया था। ये जो था अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? लाहौर। लाहौर। कहाँ राजधानी बनवाया था? लाहौर बनवाया था। लाहौर को राजधानी बनवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1210 ईस्वी में ये चौहान खेलते समय यह घोड़ा से गिर गया था। घोड़ा पे से इसकी मृत्यु हो गई थी। अचानक घोड़ा पे से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद ऐबक कुरान का अच्छा जानकार था। ये जो था कुरान की बहुत अच्छा जानकार था। ऐबक कुरान का बहुत अच्छा जानकार था। कौन? ऐबक कुरान के अनुसार ही अपनी आचरण करता था, इसलिए ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था। ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था। कुरान खान से किसके जाना जाता है? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद
ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किसको लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मिन्हाज उर सिराज ने ऐबक की हातिम द्वितीय उपाधि दिया था। मिन्हाज उर सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि किसने दिया था? ऐबक को दिया था। किसको दिया था? ऐबक को दिया था। मिन्हाज उल सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय उपाधि। हातिम द्वितीय उपाधि किसने दिया था? मिन्हाज उल सिराज ने दिया था। ऐबक को भारत में इस्लामी मतलब ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में इस्लामी सत्यापत कला की जनक माना जाता। तो स्थापत्य कला के जनक किसको माना जाता था? ऐबक को। ऐबक को माना जाता है। उसके बाद ऐबक ने 1194 ईस्वी में दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कितना ईस्वी में? 1296 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत कॉलेज के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐबक ने 1194 ईस्वी में दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जैन मस्जिद के जगह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि प्रथम मस्जिद था। 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत कॉलेज के स्थान पर 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए 1194 ईस्वी में दिल्ली में जैन मंदिर की जगह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत कॉलेज के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इम्पोर्टेंट है। ऐबक ने दिल्ली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। हालांकि पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि 4 मंजिले का था। ऐबक ने दिल्ली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का मतलब प्रारंभ बनाने का स्टार्ट किया था, जो कि 4 मंजिला, परंतु इसे पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन जितना बनने वाला था वो खत्म हो गया। अब आ गया कौन सा? आराम सा आ गया था। आराम सा आ गया। कौन आ गया? आराम सा। आराम शाह का शासनकाल है 1210 ईस्वी में। आराम शाह कौन आ गया? आराम शाह। तुझको न देखो तो जी घबराता है, तुझको न देखो तो दिल घबराता है, तुझको देख के दिल को मेरा चैन आता है। चलिए हम किसको देखते हैं? आराम शाह को देखते हैं। देखिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? गुलाम वंश में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में किसको? गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। इसी में जो शासक है उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कौन है? आराम शाह है। ये आराम शाह है 1210 ईस्वी में। आराम शाह ये क्या क्या किया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह के विवरण मिलता है। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में किसका विवरण मिलता है? आराम शाह का विवरण मिलता, जो कि अयोग्य था, जिस कारण दिल्ली की जनता इसे शासन मानने से इनकार कर दिया था। किसको? दिल्ली के दिल्ली की जनता शासन मानने से किसको इनकार कर दिया था? आराम शाह को। किसको इनकार कर दिया था? आराम शाह को। उसके बाद
उस समय बदायूं के प्रतापाध्यक्ष इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जर्ज नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त करके दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया था। इसको पराजित कर करके क्या दिल्ली की सत्ता पर कौन अधिकार कर लिया था? इल्तुतमिश। इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। उस समय बदायूं के प्रतापाध्यक्ष इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जर्ज नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त कर दिल्ली की सत्ता अधिकार कर लिया था। किसने किया था? इल्तुतमिश। उसको पराजित कर, आराम शाह को पराजित कर। इससे जितना क्वेश्चन बनता है दो है। देखिए ये ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस 2 लाइन इस पे है। उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश कौन आता है? उसके बाद आराम शाह के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश, जो कि ये बहुत सारा काम किया है। इल्तुतमिश 1211 से 1336 होगा ना, 1236 1211 से 1236 इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो रहा था उस समय बदायूं का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों की गुलाम कहा जाता है। गुलामों को गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए क्योंकि ऐबक को आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। आराम शाह कहाँ से शासन किया था? आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था, जबकि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया था। साथ ही पहली बार 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया, जो कि दिल्ली का सल्तनत प्रथम शासक हुआ। इसको कौन दिया था? कौन दिया था प्रमाण पत्र? बगदाद के जो खलीफा था मुस्तानसिर बिल्लाह, ये इल्तुतमिश को दिया था। कितना पहली बार जो था 1229 ईस्वी में। पहली बार कब? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को ही बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद इसका कार्य इल्तुतमिश ने ही प्रथम दिल्ली में अजमेर का दमन किया था। अजमेर नहीं, हालांकि अमीरों का दमन किया था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया था। अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने ही 40 तुर्क अमीर तथा गुलाम दल को संगठित किया था, जिसे तुर्कान-ए-चहलगामी या चालीसा दल कहा जाता है। इसने क्या था? इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश ने यालदोज को 1215 ईस्वी में त्राइन के मैदान में परास्त कर बंदी बना लिया था। उसकी हत्या कर दिया। त्राइन की तृतीय युद्ध माना जाता है। देखिए इल्तुतमिश ने यालदोज को कब? इल्तुतमिश यालदोज को कब? 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में त्राइन के मैदान में परास्त कर उसकी हत्या कर दिया, जिसे त्राइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है। किसकी हत्या कर दिया था?
यादोज की हत्या किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था, यही किया था। उसके बाद बंगाल का गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश के अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। कौन किया था? बंगाल का गयासुद्दीन आजम खिलजी। कौन किया था? बंगाल का गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश के अधीनता मानने से इनकार कर। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया था। कब बंगाल पर आक्रमण कब किया था? 1225 ईस्वी में। कब किया था? 1225 ईस्वी में किया था। उसके बाद ये मंगोल संकट। इल्तु देखिए, मंगोलिया का शासक चंगेज खान जो था, मंगोलिया का शासक चंगेज खान, उसका मूल नाम था तेमुचीनी था। इसके पिता यसुगाई बहादुर था, जो चंगेज खान को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज़्म शासक मंगबर्नी को इल्तुतमिश ने भारत में आश्रय नहीं दिया था। भारत में आश्रय कौन नहीं दिया था? इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को भारत में आश्रय नहीं दिया था, जिससे खुश होकर के चंगेज खान ने भारत में आक्रमण किया था और सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गया था। मंगबर्नी को भारत में आश्रय किसने नहीं दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। मंगोलिया का शासक चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीनी था। क्या था? तेमुचीनी था। जिसके पिता कौन था? यसुगाई बहादुर था, जो चंगेज खान को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। ईश्वर का अभिशाप किसको कहा जाता है? चंगेज खान को। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज़्म में शासक मंगबर्नी को इल्तुतमिश आश्रय नहीं दिया था भारत में। उसे खुश होकर के चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि सिंधु नदी से ही वापस लौट गया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था। पहला तुर्क सुल्तान किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था? इल्तुतमिश किया था। उन्होंने चांदी का टका था, तांबा का जितल बनवाया था। चांदी का टका, तांबा का जितल किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुब मीनार निर्माण का पूर्ण करने का श्रेय किसको माना जाता था? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश के दरवाजा में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? मिन्हाज-उल-सिराज रहता था, जिन्होंने तबकात-ए-नसरी का रचना किया था। इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के निधन हो जाने के कारण उसकी याद में दिल्ली में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनवाया था। कौन? इल्तुतमिश में। उसके पुत्र निधन हो जाने के बाद, महमूद के निधन हो जाने के बाद ही इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तान गद्दी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश की निधन 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसकी निधन कब होती है? 1236 ईस्वी में इसकी निधन हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की निधन हो जाती है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उसकी पुत्र जो थी रजिया सुल्तान, उसको बनाया। उसकी मृत्यु के अगले दिन अय्यूब पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। उसकी शासनकाल में ऐसा कहा जाता है, उसकी शासनकाल में माँ शाह तुर्कान छाई रहती थी। माँ तुर्कान छाई रहती है, ऐसा बोला जाता है। और उसके बाद कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के कब से कब कार्यकाल है? 1236 से
1240। राजियां तो ऐसी काम की कि जो युद्ध करने के जब युद्ध हार गई तो ऑफर दे दी कि हमसे ब्याह करोगे, ऐसा वो ऑफर दी। लेकिन राजा सुल्तान बहुत इम्पोर्टेंट, ये मुस्लिम प्रथम मुस्लिम शासिका ऐसा थी कि जो इतना कड़क शासिका थी मुस्लिम में। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, आप पता नहीं आगे चल के हो भी सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ओके, बाय बाय।